बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिम मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कहते हैं कि एक बादशाह था और उस बादशाह के 4 बेटे थे। उन बेटों में से एक बेटा जो था वो बदसूरत था और उसका कद छोटा था। बाकी बेटे खूबसूरत और जवान थे। तो बादशाह हमेशा उस छोटे बेटे को, जिसका कद छोटा था, हमेशा उसको तंजन कुछ ना कुछ कहता रहता। एक दिन ऐसे ही मजलिस में बैठे हुए बादशाह ने बात की और वो बात उसने तंजन अपने उस बेटे को की, जो कि देखने में इतना खूबसूरत नहीं था। तो उसको महसूस हो गया। तो उसने कहा कि बादशाह हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। तो बादशाह ने कहा कि कहो। उसने कहा कि आप ये जो मुझे अभी तंजन बात कही है, ये आपने सही नहीं किया। बादशाह कहता है, क्या मतलब? तो उसका वो बेटा कहने लगा कि आप जो है मुझे हमेशा से हकीर ही समझते आए हैं। मैंने महसूस किया है कि आप हमेशा से हकीर समझते आए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो बराबर रुतबा दिया है, और अगर बादशाहत के हवाले से देखा जाए तो बुलंद रुतबे वाला वो है इस मनसब के लिए जिसके पास जहानत है, जिसके पास अक्ल ज़्यादा है, जिसके पास शऊर ज़्यादा है, और वो मेरे पास ज़्यादा है। और साथ में उसने ये कहा कि आप देखें कि हर बड़ी चीज़ जो है वो खूबसूरत नहीं होती। दुनिया में इतने पहाड़ हैं और कोहे तूर उन सब पहाड़ों से छोटा है, लेकिन अगर बात की जाए कदर मंजिलत की तो कोहे तूर उन सब पहाड़ों से ज़्यादा अफजल है। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ आपको कि एक अस्तबल है। उस अस्तबल में सारे गधे बंधे हुए हैं और गधे भी बड़े तंदुरुस्तो तवाना हैं, लेकिन उनमें एक लागर अरबी घोड़ा बंधा हुआ है। तो वो जो अरबी घोड़ा है वो उन गधों से बेहतर होगा। इसी तरह ही जो बुलंद कद है, बुलंद कामत का जवान है, वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अक्लमंद भी हो। बादशाह को उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी और बादशाह ने उसको बहुत दाद दी। कुछ दिनों बाद जंग का समा हो गया। किसी दूसरे मुल्क ने उनकी सल्तनत पे हमला कर दिया। बाकी शहजादे छुपने लगे, लेकिन वो जो छोटे कद का बादशाह था, उसने क्या किया? उसने सिपाहियों का हौसला बुलंद किया। उसने उनको शहादत की अहमियत बताई। तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने वो फ़ौज को भगा दिया और बहुत सा नुकसान उनका किया। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ उसके इस अमल से, उसकी जहानत से, उसकी दलेरी से। बादशाह बहुत खुश हुआ। तो बादशाह ने उस कामयाबी के सिलसिले में एक बहुत बड़ी दावत का इनेकाद किया। जब दूसरे भाइयों ने यह देखा तो उनको ये बात भली महसूस ना हुई। दूसरे भाइयों को ये बात अच्छी ना लगी। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? उन्होंने अपने उस भाई के खाने में जहर मिला दी। उनकी बहन जो ये सारा माजरा देख रही थी, जब उनका भाई खाना खाने लगा तो उसने खिड़की को ज़ोर से नोक किया, ज़ोर से दस्तक दी। वो भाई चूँकि बड़ा अक्लमंद था, इसलिए उसे समझ आ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। जब उसने दरियाफ्त किया, पूछा, तो उसको सारे मामले का पता चल गया। जब ये बात बादशाह तक पहुँची तो बादशाह ने इस बात पे सख्त एक्शन लिया और उनको मुनासिब सज़ा दी। और सज़ा के बाद उनको मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। नाजरीन, आज की कहानी हमें ये सबक देती है, आज की कहानी हमें इस तरफ लेके आती है कि हमें कद की बजाय, रंगत की बजाय, शक्ल की बजाय हमें अक्ल को देखना पड़ेगा। अगर हम अक्लमंद इंसानों को इज़्ज़त देंगे, अक्लमंद इंसानों को आगे लेके आएंगे, तो हमारे लिए बहुत बेहतरी होगी। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।